पंजाब असम्बली के 26 मुअत्तल अरकान पर नाअहली की तलवार बरकरार। स्पीकर और अपोजिशन के दरमियान आज मुमकिना मुलाकात सवालिया निशान बन गई। हुकूमत की 8 रुकनी कमेटी के बावजूद अपोजिशन के अरकान के नाम सामने ना आ सके। एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी जानिब एहतजाज। अपोजिशन के रवैये में तजादात ने अबहम फैला दी। अपोजिशन लीडर स्पीकर से मुलाकात के बाद इस्लामाबाद निकले और वहाँ से अली अमीन गंडापुर की सरबराही में लाओ लश्कर लेकर वापस लाहौर पहुँच गए। पुलिस ने रावी पुल पर एहतजाज को स्किप करा दिया। अपोजिशन ने 26 मुअत्तल अरकान को नाअहली से बचाने के लिए रात गए सर जोड़ लिए। गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में मुख्तलिफ ऑपरेशंस पर गौर। हतमी ऐलान आज। पीटीआई की एहतजाज की धमकियों के बावजूद हुकूमत और इत्तेहादियों की 8 रुकनी कमेटी बरकरार। हुकूमती अरकान में सूबाई वज़ीर ख़जाना मियां मुश्तबा, शुजाउर रहमान, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, राना अरशद, समीउल्लाह खान और अहमद इकबाल शामिल। पीपल्स पार्टी के अली हैदर गिलानी, काफली के चौधरी शाफी हुसैन और IPP के शोएब सदीकी भी कमेटी का हिस्सा हैं। आते हैं लाकानूनियत है, जो मर्जी आई कर दो, लेकिन ये ने हमारे वाले फाल ना किए ना, तो हम इनके सारा गुआ फारे कर देंगे। इनके भी चेयरमैन बने हुए ना अपोजिशन वाले केबिन में, मैं उनको सबको फारे कर दूंगा चेयरमैन। अली अमीन गंडापुर ने लाहौर को पाकिस्तान की सियासत का मरकज करार दे दिया। बोले कि मुल्क को फतह करने के लिए आज से तहरीक शुरू कर रहे हैं, क्योंकि लाहौर से चलने वाली तहरीकें पूरा मुल्क फतह करती हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दीगर सूबों के कारकुनान को अलग अलग लाया अमल तैयार करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कारकुनों को बानी के बेटों की पाकिस्तान आमद की नवीद सुना दी। कारकुनों से खिताब में बोले कि बानी को जेल में 2 साल हो गए, इनके बेटों को यहाँ आना जमहूरी हक है। ऐवान में कुर्सियाँ चलने को जमहूरियत का हुस्न करार देते हुए बोले कि ये हमारे हक में है। खबरदार, होशियार, एहतजाज से निपटने के लिए हो गई फोर्स तैयार। जी हाँ, अब मुजाहिरीन को रिवायती पुलिस के बजाय पाकिस्तान की पहली बाकायदा राइट मैनेजमेंट पुलिस फोर्स का सामना करना होगा। 3000 एहलकारों की तरबियत मुकम्मल। जवानों ने मुश्तइल मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए मशकों का मुजाहरा किया। मरीम नवाज का कहना है कि अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन फरीज़ा है। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब एक बार फिर तहरीक इंसाफ पर बरस पड़ी। बोली कि विक्टिम ब्लेमिंग एक महकमा करता था और अब एक पूरी नस्ल यही शर्मनाक काम कर रही है। महंगाई ने गरीब आदमी से सुख के साथ 2 वक्त की रोटी भी छीन ली। इदारे शुमारियात ने महंगाई में इजाफे का एतराफ़ कर लिया। चिकन, टमाटर, प्याज, लहसुन समेत 19 अशिया महंगी। गुड़, अंडे, ताज़ा दूध, दही, दाल, माश और केले भी महंगे। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.95% इजाफा रिकॉर्ड। फलों और सब्जियों के भाव में कमी ना आ सकी। ख्वांचा फरोशों ने सरकारी निर्खों को हवा में उड़ा दिया। इतवार बाजार भी आवाम को सस्ती अशिया देने में नाकाम हो गए। लहसुन 250 रुपये किलो और अदरक 4.5 से फरोख्त होने लगा। केला और आम डबल सेंचुरी क्रॉस कर गए। छुट्टी के रोज भी पोल्ट्री मसनूआत का जोर। ब्रायलर गोश्त 15 रुपये महंगा होकर 577 रुपये किलो हो गया। अंडे भी 1 रुपया महंगे 256 रुपये दर्जन में बिकने लगे। मार्केट में पेटी का रेट 7,560 रुपये हो गया। फार्मर पर 14% टैक्स सरासर ज्यादती है। रिटेलर 400 रुपये की मुर्गी लेकर 383 की नहीं बेच सकता। चेयरमैन ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन फट पड़े। बोले कि बिजनेसमैन चोर नहीं, सोसाइटी की खिदमत करता है। मुर्गी सस्ती करनी है तो हुकूमत मुदाखलत बंद करे। पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन का मुतालबा। शाहजरा चौक से बेगम कोट चौक आबाज आज कल बंद रहेंगे। सदा हुसैन जुलूस के लिए ट्रैफिक इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। सीटीओ ने लाहौरियों को रास्तों की बंदिश का सारा प्लान बता दिया। डॉक्टर अतर वहीद कहते हैं कि शहरी मज़ीद रहनुमाई के लिए हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने के लिए मुतबादिल रास्ते इख्तियार किए जाएं।
लाहौर में गिरजाघरों में मसीही इबादती दुआया प्रोग्राम के पेश नज़र पुलिस अलर्ट। आईजी की हिदायत पर डॉल्फिन स्क्वाड PRU एलिट टीमों की गिरजाघरों के गिर्द मौसर पेट्रोलिंग। डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि जवान अलर्ट रहें और शरपसंदी पर कड़ी नजर रखें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बिजली चोरों को नकेल डालने का हुक्म। रमज़ान साल में बिजली चोरों के खिलाफ 55,000 से ज़ायद मुकदमात दर्ज। लाहौर में बिजली चोरी के 14,000 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हुए और 17,923 बिजली चोर गिरफ्तार हुए। डिफेंस भी पुलिस ने खातून को हरासा करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मुकर्रम नियाज को CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया है। SP कैंट काजी अली रजा का कहना है कि ख्वातीन और बच्चों को हरासा करने वाले अनासिर को कैफरी किरदार तक पहुंचाया जाएगा। पंजाब हुकूमत का लेडी विलिंगटन अस्पताल को खाली कराने का हुक्म। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा कि अस्पताल की इमारत बोसीदा हो चुकी है, इमारत को दोबारा तामीर किया जाएगा। दस्तयाब सहूलियात को दूसरे अस्पतालों में मुंतकिल किया जाएगा। 7 अरब 60 करोड़ रुपये लागत की तामीर 9 पर लागत आएगी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक के ज़ेर सदारत इजलास लेडी विलिंगटन अस्पताल के 3 यूनिट्स की मुंतकिली का जायज़ा लिया। लेडी विलिंगटन अस्पताल की इमरजेंसी और OPD अस्पताल में ही मुकम्मल फाल रहेंगे। लेडी वेलिंगटन के 3 यूनिट को शादरा टीचिंग अस्पताल, नवाज शरीफ अस्पताल यकी गेट और लेडी एचिसन अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। 2 साल से बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। सूबाई वज़ीर ख़जाना की चेन स्टोर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के वफ़द से गुफ्तगू। मुश्तबा शुजा रहमान ने कहा कि पॉलिसी के तहत पहले से लागू टैक्स वसूल किया जा रहा है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के तहत टैक्स नेट को फैलाया जा रहा है। पंजाब हुकूमत का बड़ा इक़दाम, हुनरमंद पंजाब प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। हुनरमंद पंजाब प्रोग्राम में 50,000 स्कॉलरशिप्स कार्ड तकसीम किए जाएंगे। 50,000 स्कॉलरशिप्स कार्ड पंजाब के तलबा के लिए मुख्तस, 25,000 सिंध के PK और बलोचिस्तान के नौजवानों को दिए जाएंगे। 8वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात का सिलसिला बहाल करने का फैसला। ग्रेड 8 के इम्तिहानात पैक्टा लेगा। आइंदा 30 दिन में लाए अमल बनाया जाएगा। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर ने बोर्ड मीटिंग में हिदायत कर दी। वज़ीर तालीम की 5वें से 7वें तक इंटरनल इम्तिहानी निज़ाम को मौसर बनाने की हिदायत। 5वीं, 6ठी और 7वीं क्लास के इम्तिहानात बतौर असेसमेंट टेस्ट लिए जाएंगे। सेहत तालीम समेत दीगर शोबों में इस्लाहात की जा रही हैं। ख्वाहिश है कि मुल्क भर में पंजाब जैसी तब्दीली आए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदारा याद सादी का बाटापुर में तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि तमाम कौमें इकट्ठी हों तो पाकिस्तान मुश्किलात से निकल आएगा। वफाकी हुकूमत के हुक्म पर यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के बाद सामान वेयर हाउस मुंतकिल करने का हुक्म। यूटिलिटी स्टोर्स पर मौजूद सामान का तखमीना लगाए जाने के बाद इसे नीलाम किया जाएगा। लाहौर डिवीजन के गिरदावरों को प्रमोशन देने की तैयारी। कमिश्नर ने 30 कानून गो को बतौर नायब तहसीलदार प्रमोशन के लिए ख्वाहिश मांग लिए। लाहौर, कसूर, ननकाना साहब और शेखुपुरा के डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला जारी कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की क़यादत में शहर को तजाविज़ात से पाक बनाने का अहद। गुज़श्ता 24 घंटों में इंसदादी तजाविज़ात ऑपरेशन के दौरान 27 ट्रक सामान जब्त। हाजी कैंप, नौलखा, शंघाई रोड और नफा रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों से मुस्तकिल और आर्जी तजाविज़ात का खात्मा कर दिया गया। जावेद ने कहा कि गोदाम में स्टोरेज के नाकिस इंतजामात, मक्खियों मच्छरों की भरमार पाई गई। पंजाब में असिस्टेंट डायरेक्टर्स और सुपरिटेंडेंट्स के बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले। असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद आशिक, हाफिज नवीद असगर, मकसूद आलम, मरियम यूसुफ और नीलमा फारूक CCPO ऑफिस लाहौर तैनात। असिस्टेंट डायरेक्टर काशिफ अली को CCD हेड क्वार्टर लगा दिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर गुलाम मुर्तज़ा पुलिस कौमी रजा का
CCPO लाहौर का बड़ा हुक्म आ गया। मुनशियात फरोशी, कमारबाजी और नकबजनी की वारदातें कंट्रोल करने की हिदायत। बिलाल सदीक कमियाना ने सिविल लाइंस और सिटी डिवीजन्स की कारकर्दगी का भी जायजा लिया। उनका कहना था कि मेरा सबसे अहम टारगेट लोगों का पुलिस पर एतमाद है। पंजाब पुलिस के लाहौर समेत सूबा भर में सर्च एंड स्वीप कॉम्बिंग ऑपरेशन। एक दिन में 413 कॉम्बिंग ऑपरेशन, 14,000 से ज़ायद मुश्तबा अफराद की चेकिंग की गई। 41 मशकूक अफराद हिरासत में ले लिए गए। जराइम पेशा और मुश्तबा अफराद से बड़ी तादाद में असलहा और गोलियां बरामद हुई।